नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटरेजा। सावन का महीना चल रहा है। सावन के सोमवार जो है वो कितने शुभदायी होते हैं। अब की बार सावन का दूसरा सोमवार जो है वो आने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गिरी जी हैं। डॉक्टर अशोक गिरी जी से हम जानेंगे कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का क्या असर होता है, क्या फल उनका मिलता है। और साथ ही डॉक्टर अशोक गिरी से पूछेंगे कि इस महीने में का क्या फ़ायदा होता है, ये सावन का महीना क्यों कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभिनंदन। डॉक्टर साहब, भोलेनाथ सबके साथ। क्या कहेंगे। सावन का दूसरा सोमवार जो है वो कल ही है। सावन के सोमवारों का क्या महत्व है, इसमें पूजा अर्चना करने से क्या फल मिलता है। ऐसे तो श्रावण मास के हर एक दिन का, हर एक क्षण का, हर एक पल का बड़ा महत्व है। और श्रावण अर्थात कि जिस समय प्राकृतिक अपने मनोरम में होती है, यानी कि युवावस्था में होती है, युवान होती है, तो वह श्रावण होता है। श्रावण हिंदू धर्म में हमारा 5वां महीना है। और 5वां महीना अर्थात कि पंच तत्वों से बना हुआ, जैसे भगवान को बोलते हैं भूमि, गगन, आयु, अनल और जल, अग्नि। उसी तरह श्रावण में ये सभी चीजों का महत्व है। इनके द्वारा प्रकृति अपने चरम पर पहुंचकर जो हरित है, हरित हरियाली को पसंद करती है। उसी तरह भगवान शंकर, महादेव, शिव शंकर, शंभु, माँ, कांथर, त्रिपुरारी, जो कोटि कोटि नाम है, वो इस महीने पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं कि उनके द्वारा अमृत वर्षा की जाती है। यानी कि जो भगवान भोलेनाथ के जो भगत तभी बड़े भोले हैं। और श्रावण का सोमवार, यानी कि सोम बोला गया है कि चंद्रमा का दिवस है, और भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। जिस व्यक्ति को, जिस जिस भी परमेश्वर ने या भोलेनाथ ने, या जो भी देवता है या आदमी है, जीव है, जंतु है, जो उसकी प्रिय वस्तु है और उसको अपने मस्तक पर धारण करता है, तो उसका महत्व सैकड़ों गुना या कोटि गुना बढ़ जाता है। तो उसी तरह श्रावण के सोमवार का कोटि गुना महत्व है। शिव पुराण का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें हर एक क्षण का बताया गया महत्व, तो लेकिन सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें भगवान भोलेनाथ की हम अर्चना, पूजा, अभिषेक इत्यादि कर उनको बनाते हैं। महाराज जी, क्यों सावन का जो महीना जिस प्रकार से आता है, सावन के महीने का मतलब क्या है, क्या महत्व है इसका, क्यों कहा जाता है। एक सावन जो नाम दिया गया है वो आखिरकार नाम किस लिए दिया गया है। नाम इसका है श्रावण। नक्षत्र 27 नक्षत्र भगवान की। अपने जो, अगर हम बात ज्योतिष की बात करते हैं, अश्वनी, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, इस प्रकार ये 27 नक्षत्र है। और इनके भाग किए 9 और 9, यानी कि 3 दिशाओं बांटी गई है। जो श्रावण नक्षत्र है, जो श्रावण नक्षत्र है, उसी के नाम से भगवान ने इसको महीना, प्रकृति ने इसको अपनाया है। क्योंकि ये भगवान के जो कुंडली मार, ये बहुत गहन विषय है, विज्ञान है ज्योतिष का। जो कुंडली मार तरफ जो बैठा है ज्योतिष के अनुसार से, जो श्रवण नक्षत्र है वो हृदय पे आता है, यानी कि मन पर, यानी कि आंतरिक। और हृदय पे जो चीज वार करती है, वो चीज शब्द का वार हो या किसी और ज्ञान का वार हो, वो कहीं और वार नहीं कर सकता। इसको इसीलिए महत्व दिया गया। श्रावण में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, व्रत, उपवास, तप, ये हृदय से करने चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ को पहुंच सके। महाराज जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा मैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की जो पूजा की जाती है, कहा जाता है कि इसका फल जो है वो निराला मिलता है। क्या फल मिलते हैं इसके, और सावन के महीने में पूजा का अपना क्या महत्व है। भगवान पूज भोलेनाथ, नामी भोलेनाथ है। इनके द्वारा विजिया, भांग, धतूरा, ग्रास यानी घास, दुर्वा, ये अर्पण करने से महादेव सहज प्रसन्न हो जाते हैं। और पूजा किसी भी देवी देवताओं की हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में, यानी हमारी पद्धति में शैव और शाक्त परंपराएं हैं। शैव परंपरा जो शिव को मानने वाले हैं, वो ज़्यादा अनुष्ठान या व्रत, उपवास जितने भी अधिक मात्रा में करते हैं, उनका महत्व जो है कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण की पूजा करने से जिसको, जिस व्यक्ति को, भगत को जो इच्छाएं होती है प्राप्त करने की, वो सहज मिल जाती है। मान लीजिए युवा व्यक्ति है, अपने लिए कुछ चाहता करना, उसके मन में संकल्प है कि मैं कुछ कर सकूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ संकल्प करके वो अपना व्यापार हो जाता है। तो श्रावण में आज के दिन आँख है, आँख भगवान को कहता है आँख मदार, उसके पुष्प लेकर उससे प्रार्थना कर कर, नमामि समीसा निर्वाण रूपम ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस सूत्र का जाप करके वह उस पुष्प को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर एक माला तैयार करता है, और उस माला को अपना गोत्र नाम बोलकर सोमवार के दिवस भगवान को अर्पण करता है, तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। उसी तरह बिलपत्र का है। बिलपत्र भी हमें आज बताया भी गया है, सोमवार को कदापि बिलपत्र ना तोड़े। बिलपत्र एक दिन पहले तोड़े। अगर एकादशी है तो उसमें वो तोड़े, अगर पूर्णिमा है तो उसको तोड़े।
अगर अगर सोमवार पड़ रहा है तो बिलपत्र आप आज ही ले लें। एक बिलपत्र ऐसा ऐसा पदार्थ है प्रिय भगवान को, वो सूख जाए गल जाए तो भी भगवान को प्रिय है, उसको आप अर्पण कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। अगर उस बिलपत्र पर चंदन द्वारा कोई रोगी है, बहुत सी औषधियाँ खा ली, उसको आराम नहीं हो रहा, तो वह महामृत्युंजय के जो बीज मंत्र हैं उनको 3 बीज मंत्र है 9 गुना कर कर बिल पत्र लिख के सफेद चंदन से और भगवान को अर्पण कर दें और महामृत्युंजय कर ले। यानी कि 4 सोमवार बाकी हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रमाण को हो सकता ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ किस तरह की पूजा अर्चना से, जिस प्रकार से आपने बताया कि बेलपत्र जो है उनको अर्पित किया जा सकता है, उनसे वो जो है खुश होते हैं, उनको काफ़ी प्रिय जो है वो है। जिस प्रकार से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बेलपत्र का प्रयोग नहीं कर सकते या फिर मंदिर में नहीं जा सकते, कहा जाता है कि भगवान कण कण में है, हर जगह विद्यमान है, तो किस प्रकार से पूजा अर्चना करे वो, ताकि सावन के महीने में उससे भी उतना ही फल मिले, भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर भी बनी रहे, किस तरह की पूजा अर्चना जो है उसको करनी चाहिए? कहते हैं भगवान कण कण में व्याप्त हो, कण कौन सा हो, अगर नर्मदा का पत्थर है ना उसमें शंकर है, नर्मदा का कंकर उसमें शंकर। मंदिर में जाने में अगर उसमें क्षमता है, मतलब सक्षम नहीं जा सकता, कुछ भी परेशानी है, निरोगी है, उसका शिवलिंग होगा घर पे, गंगा जल उसपर अर्पण करे और वहाँ शिव पंचाक्षरी जाप करे, बिल्कुल साधारण सा है, नमः शिवाय का जाप करे और शिवलिंग पर जल अर्पण करे। साथ उसका रोली मोली चंदन इत्यादि का भी उस पर उपयोग रख सकता है, शिवलिंग के ऊपर जुड़ा सकती है, फूल सकता है, फूल सकते हैं। इन सब के भी ना अगर नहीं है तो शिव मानस पूजा कर सकता है वो। भगवान शंकर की शिव मानस पूजा भी है, वैदिक पूजा है, रत्न कल्पित मानसम इंद्र। तो ये भगवान शंकर को भी मन से, मन का शुद्ध होना जरूरी मन है। शुद्ध हो रही है, मन द्वारा मन शुद्धि है तो सब कुछ शुद्धि है। वो अपने घर पे बैठ के और मनसा यानी कि शिव की मानसिक पूजा कर सकता है, और वह मानसिक पूजा करेगा उसके सभी तरह के फल उसको प्राप्त होंगे, जो एक शिवालय में, जो कैलाश पर्वत पर मिलते हैं, ऐसा बताया गया। जो उसका मन शुद्धि है और मानसिक पूजा जो करता है, उसको जितना फल कैलाश पर मिल सकता है उतना ही फल उसे अपने घर पे मिल सकता है। महाराज जी, अब कितने दिन जो हैं वो बाकी हैं सावन के, और सावन आज के, अभी अष्टमी हुई है। जी जी जी, तो किस तरह से पूजा अर्चना जो है वो लगातार की जा सकती है, क्योंकि अब दिन थोड़े रह गए हैं, श्रावण का जो महीना है वो समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में इतने दिनों की पूजा अर्चना से क्या उतने ही फल एक व्यक्ति को मिल सकते हैं? क्योंकि अगर शुरुआत नहीं की गई, कहा जाता है कि पहला सोमवार काफ़ी अच्छा होता है, अब दूसरा सोमवार है जो कि कल आने वाला है, क्या कहेंगे आप, इन सोमवारों का क्या महत्व है? और सोमवार से सोमवार तक, क्योंकि काफ़ी दिन, 7 दिन तो लगभग बीत चुके हैं, अब जो पूजा अर्चना की जाएगी, क्या उतने ही फल मिलने, अब मानते हो कि मिल सकते हैं उतने? जी हाँ, भोलेनाथ की पूजा जितने भी आप इच्छा आपकी जो भी, अगर आप संकल्प द्वारा पूजा करते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं बाजार मार्केट से, दुकान है, प्लॉट है, कुछ भी लेते हैं तो आप दिखाते हैं बगल में ये है, आज इस तारीख को इतना मैंने बना दिया है। उसी प्रकार आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आप संकल्प क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, आप आपका इस गोत्र में जन्म हुआ है, आप भिवानी में हैं, आप हिसार में हैं, आप कुरुक्षेत्र में हैं, आप छोटी काशी में हैं, ये संवत है और मैं भोलेनाथ आपकी पूजा अर्चना के लिए आज ये पूजा कर रहा हूँ। संकल्प बंद करके प्रत्येक दिन ही श्रावण बन सकता है अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो। और शिवलिंगों का महत्व, शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग के दर्शन करते कि तो साथ मुक्ति ही, अगर रसायन जिसने भी शिव पुराण पढ़ा उसमें शास्त्र है और उस शास्त्रों में पार्थ शिवलिंग का बड़ा महत्व बताया गया है। जितने भी कोटि लिंग संसार में है, प्रकार के लिंग है, और उसमें श्रावण पारद के शिवलिंग और श्रावण के सोमवार को दर्शन की जाए तो भी मुक्ति संभव है, लेकिन वह उसका मानसिक बुद्धि समर्पण हो भोलेनाथ के प्रति। एक महाराज जी, लास्ट सवाल मेरा ये है, कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है, जल के अंदर दूध डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाए तो भगवान भोलेनाथ जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या मानते हैं, जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है महाराज जी, कि क्यों, क्या महाराज जी जिस प्रकार से आपने बताया कि जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र पसंद है, क्या जल भी उनको पसंद है? जब देवताओं राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तब विष का प्रतिपादन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, निकला। विष को भगवान शंकर ने ज्ञान किया। किसी भी देवताओं में या किसी भी ईश्वर में, साधारण मनुष्य में विष ज्ञान करने की प्रबल शक्ति नहीं थी। तो देवादिदेव महादेव ने उस विष को ज्ञान किया और नील अपने कंठ पर रोक लिया यहीं पे। और क्योंकि अगर विष कहीं बाहर निकल जाता तो पूरी सृष्टि खंडित हो जाती या खत्म हो जाती। सृष्टि में आपका हमारा प्रादुर्भाव नहीं हो पाता।
भगवान शंकर ने जब वो नीलकंठ कहलाए, नीलाकंठ हो गया, तब सभी देवताओं ने भगवान स्तुति की और गंगा जल, दूध, गंगा जल से भगवान को नहलाया गया, जल द्वारा नहलाया गया। उसी समय कामधेनु गाय ने अपना दूध देकर भगवान को शांति की। आप में मिर्च या ललीमा कुछ भी अगर आपका है तो गाय का घो गिर्त दूध द्वारा आपकी शांति पीड़ा हो सकती है। तभी से भगवान ने मानता है कि तभी से भगवान भोलेनाथ पर दूध, दही, घी, शक्कर चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करके अपनी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगत भगवान के चरणों में शरणागति होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे डॉक्टर अशोक गिरी जी, महाराज डॉक्टर अशोक गिरी जी भिवानी के जहरगिरी आश्रम के अंदर है। उन्होंने बताया किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को पूजा अर्चना के माध्यम से जो है खुश किया जा सकता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाया जा सकता है। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति भक्त भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम भी यही सोचेंगे, यही कहेंगे कि सावन के अंदर आप जो भी मांगें भगवान भोलेनाथ आपको जरूर दें और देश और पूरे भारत के अंदर सुख और शांति की कामना हम लोग यहाँ से करते हैं। नमस्कार।